ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, कोर्ट इनका, वकील इनके, सब कुछ इनका है। ईडी का जबरदस्ती उपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें फांसी दे दो। भाजपा का डर आप देख रहे हो, कितनी बौखलाहट है। इंडिया गठबंधन से हमारी सरकार डर गई है। चोरी की है तो जेल जाना पड़ेगा और जबकि चोरी की हो तो कुछ मिले सही घर के अंदर। देश का गृह मंत्री जेल में गया था। 70,000 करोड़ के घोटाले वाले तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मोदी जी की नींद हराम हो गई है। हमारे सारे चोर वो सब हरामी, मतलब ईमानदार। प्रधानमंत्री तो भ्रष्टाचारी है ही है। किसी तरीके से बैंकों से पैसा, जनता का पैसा चूस रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उनके एमएलए और उनके निगम पार्षद जो है वो एकजुट हुए हैं संजय सिंह का समर्थन करने के लिए। तमाम निगम पार्षद इस वक्त हमारे साथ उनसे बात करते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप ये बताइए, एक चुनाव है, संजय सिंह ही वो व्यक्ति है आम आदमी पार्टी का जो मोदी का जब विरोध करता है तो वो तथ्यों पे करता है, ऑन रिकॉर्ड करता है। आपने देखा होगा उनको राज्यसभा से बर्खास्त किया, सेशन में नहीं आने दिया और आज तक वो बहाल नहीं किए गए। परंतु अब क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए आम आदमी पार्टी से ही मोदी को डर है, इसलिए उन्होंने संजय सिंह पर हाथ डाला। तो आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि ईडी जो है वो बिना तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है? नहीं, बगैर उसके करती नहीं है, बगैर उनके जो मैं केंद्र के दबाव से जाकर जो किसी को भी केंद्र की कठपुतली ईडी हो गई। हाँ, केंद्र की कठपुतली। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है संजय, जो आज ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये संजय सिंह के समर्थन में, इसका कोई असर पड़ेगा? ये संजय, हाँ, पढ़ना चाहिए जरूर। अच्छा, क्या लग रहा है? लगता है कि संजय सिंह को जो है इनको रिहा करना पड़ेगा। उनके पिताजी भी लगातार समर्थन में आ रहे हैं और ईमानदार बता रहे हैं अपने बेटे को। बेटा ईमानदार है, जभी तो वो संसद में बोल पाते हैं अपनी बातें, देश की जनता की बात बोलते हैं, अपनी नहीं बोलते, पूरे देश की बात बोलते हैं। जब से इंडिया गठबंधन बना है ना, जब से मोदी जी की नींद हराम हो गई है कि ये गठबंधन को कैसे तोड़ा जाए। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के इतने बोलने वाले ईमानदार, इनको ईमानदार जितने भी, उनको मनीष सिसोदिया भी आज भी कोई भी आरोप नहीं मिला। कल भी ईडी ने कुछ बोला नहीं कि क्या मिला है, उनके घर से क्या मिला आप पूछिए ना, उनके घर से क्या मिला जो उनको ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। यानी गठबंधन से डरे हुए हैं? गठबंधन से बिल्कुल डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि 24 के चुनाव गठबंधन इनको पर्चा देने वाली है और मजबूत विपक्ष को ही हटा रहे हैं। मजबूत विपक्ष को हटाना है तो मजबूत नेताओं को तो बंद करना पड़ेगा ना, किसी भी ना मिलेगा जब भी आरोप में बंद करना। लग रहा है कि इंडिया अलायंस से डर गए भाजपा वाले। भाजपा तो डरी हुई है। भाजपा का डर आप देख रहे हो, कितनी बौखलाहट है। जो भाजपा वाले हैं जब जब डरती है और जब जब मोदी डरता है वो ईडी को आगे कर देता है। आज संजय सिंह जी को जो बिना मतलब की कोई आक्षेप नहीं लगाया, कोई बात नहीं बताई और उनको जो है आज उनको वहाँ पर बंद कर दिया है, तो ये कोई तरीका नहीं होता किसी चीज का। ये सरकार सिर्फ डराने का काम कर रही है। तो आपको लग रहा है कि बिना सबूतों के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई? अभी तक बताइए ना कौन से सबूत निकले हैं? अब तक मनीष सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन जी पे कौन से आरोप लगाए हैं? अब तक तो कोई सजा ही नहीं मिल रही है। अगर नहीं है तो फिर वो जेल में क्यों है? सत्येंद्र जैन जेल में तो ये ईडी का भय है, इनका मोदी का भय है। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी तानाशाही चला रखी है, गुंडागर्दी चला रखी है, ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप ये बताइए, अमित शाह तड़ी पार थे, जेल में भी रहे, तो अब वो निर्दोष हो गए ना। गृह मंत्री है वो, आज गृह मंत्री है ना, कभी वो भी तड़ी पार थे, आपको पता है ना। और आज तक कोई स्कैम ऐसा देखा है जिसमें एक पैसे की वसूली ना हुई हो, एक पैसा कहीं मिला नहीं। और 70,000 करोड़ के घोटाले वाले तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। और संजय सिंह ने उस अरोड़ा को मिलाया, जो अरोड़ा सीबीआई से क्लीन चिट लेके आरोप बरी हो गया था, वो दोबारा ईडी ने पकड़ा। अब वो कह रहा है कि इसने मुझे सीएम से मिलाया और 32 लाख रुपए मैंने दिए। 32 लाख रुपए, करोड़ों के घोटालेबाज तो बाहर हैं। राघव चड्ढा जी की क्या आ रही है, क्योंकि वो भी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, बात वो है। और जब जिसका बुरा समय आता है ना, तो वो ऐसे ही कदम उठाता है। बुरा समय आ रहा है मोदी का, मोदी का, डरता है मोदी का। बहन, आज की डेट में वो काम हो गया है कि जैसे किसी
किसी पे भी झूठा आरोप लगाकर और उसको जेल में डाल दिया जाता है। किसी पे 376 लगा दी, उसको ये बताने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ जेल जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, तब पता लगता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। वही काम सीबीआई ईडी कर रही है कि पकड़ो, जेल में डालो, 1 साल जेल में रखो, ताकि इनको ये बताने में कि मैं निर्दोष हूँ 1 साल 2 साल जेल काटनी पड़े। अरे सबूत बाद में खत्म हो जाते हैं, फिर कैसे खत्म हो जाते हैं सबूत? हम कह रहे हैं हमें फांसी दे दो, हम दोषी हैं तो हमें फांसी दो, लेकिन बरी मत करना। फिर हम बरी कैसे हो जाते हैं? हर केस में हम बरी हो रहे हैं। इस देश में एक ही पार्टी है जो ईमानदार है, वो बीजेपी है। हमारे सारे चोर, वो सब हरामी, मतलब ईमानदार। ये कौन सा कानून है भाई? क्या तुमने आज तक जांच करा लो, एक भिखारी करोड़पति कैसे हो गया? मोदी चाय बेचता था, पता नहीं कहां से मुख्यमंत्री भी बन गया, प्रधानमंत्री भी बन गया और दोबारा भी बन गया, और उसके बाद मतलब क्या चल रहा है भाई? वो बिना पैसे सब कुछ हो रहा है। हम पार्टी चला रहे ईमानदारी से, हम चोर हैं जी। वो लगातार आपके नेताओं पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन जितनी सपोर्ट में हुजूम आम आदमी पार्टी का दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है। ये भगत सिंह ने है ना कभी हुजूम नहीं देखा। भगत सिंह जेल में गया, आज भगत सिंह की पूजा होती है ना, आप मानते हो ना? तो भगत सिंह की पूजा होती है। वादा करता हूँ आने वाले समय में भगत सिंह की तरह पूजा होगी, मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, संजय सिंह की। और दूसरी एक बात बता देता हूँ, अमित शाह जेल में गया था, आज देश का गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री जेल में गया था। क्या फिर वो गलत था? तो जेल में तो राजनीति में जेल में झूठे आरोप लगा के भेजा जाता। आज अमित शाह एक बहुत अच्छा आदमी है, देश का गृह मंत्री है, और उसको दुनिया कहती है कि उसने हत्याएं करवा रखी है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है, बिल्कुल निराधार, इसमें कोई तथ्य नहीं है। एक आदमी किसी व्यक्ति के बारे में बोल दिया कि ये मीटिंग में थे, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर मैं बोल दूं आपके बारे में कि आप मीटिंग में थे, तो आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे? बिल्कुल बिना सबूत के, कोई सबूत नहीं है। उनके पास सबूत है तो दिखाएं। इसके पहले भी वो संजय सिंह के कई बार छापा मार चुके हैं, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला, और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हताशा का नतीजा है। इंडिया गठबंधन से हमारी सरकार डर गई है, जो इंडिया गठबंधन बना उससे हमारी सरकार डर गई है। नहीं, मैं ईडी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं भारत सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ कि उन्होंने ईडी का जबरदस्ती उपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसके पहले भी देखे होंगे कि जब कंस डर गया था ना, तो जिसको होता था उसको उठा करके कंस जेल में डाल देता था। आज भारत की स्थिति वही है, सच बोलने वाले आदमी को जबरदस्ती उठा कर जेल में डाला जा रहा है। बताया तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है। अब मैं भ्रष्टाचारी है या नहीं, ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हजारों करोड़ रुपया उन्होंने अडानी अंबानी को माफ किया है, और जनता के दूध दही छाछ सब पे टैक्स लगा दिया है। आप ये बताओ, पहले बैंक में पैसा मैं भी रखता था, आप भी रखते थे, 1 पैसा नहीं कटता था। आज बैंक से हर महीने 20 से 30 रुपया बिना मतलब के कटता है। किस लिए कटता है? कौन बता सकता है इस बात को? पहले EMI पे कोई पैसा नहीं कटता था, आज अगर मेरा बैंक से कोई EMI कटता है तो उसका चार्ज भी कटते हैं और GST भी कटता है। किसी तरीके से बैंकों से पैसा, जनता का पैसा चूस रहे हैं, ये चूसने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिना सबूत के कैसे कोई सबूत मैं दे सकता हूँ, मेरे बैंक से पैसा कटते, मैं सबूत दे सकता हूँ। आप जहाँ चाहो इस फॉर्म पे ले जाओ, मेरे बैंक से हर महीने पैसे कटते हैं, मैं सबूत दे सकता हूँ। अच्छा, तो ईडी ने अगर कोई कार्यवाही की है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सरकार के इशारे पे? बिल्कुल 100% सरकार के इशारे पे चल रही है। उनके खिलाफ उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक तोता हो चुके हैं, जो मालिक बोलता है वो तोता रखता है, इससे आगे कुछ नहीं है। वो सही कह रहे हैं ये। देखो ईडी तो कहती रहती है, उसका कोई वो नहीं है। ईडी कहती रहती है, ये कहते हैं ये मिलेगा, ये
ये तो एक ये है, ये चुनाव जो आ रहे हैं 24 के, उसके आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए ही उनको कहते हैं संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और इससे ज्यादा हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, उनको डर भी है किसको डर है जब तो उन्हें डर है जब तो और क्या डर है जब तो आम आदमी पार्टी ग्रोथ कर रही है ना आम आदमी पार्टी। आप भी जानते हैं एमसीडी में ग्रोथ कर रही है, विधानसभा इन्होंने ले ली, इनका क्या हुआ बीजेपी। अब लोकसभा में धीरे धीरे ये भी आम आदमी पार्टी जाने वाली है। उनका तो काम ही गिरफ्तार करना है मैडम। ईमानदार आदमी को तो जो काम करता है उसे सब पकड़ते हैं। और आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, काम कर रही है दिल्ली के अंदर। जो लोग बोल रहे हैं उनको ईडी और सीबीआई बंद कर रही है। इतनी ईमानदार है तो उनको तो बेल भी नहीं मिल रही है। ईमानदार है, बेल होने देंगे जब होगी ना। ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, कोर्ट इनका, वकील इनके, सब कुछ इनका है। ये कुछ होने देंगे जब तो। जो काम कर रहा है, आप देख रहे हो घर में जो काम करता है उसको सबको सुननी पड़ती है। और संजय सिंह ऐसा बंदा है जो साफ बोलता है, मुंह के ऊपर किसी डरता नहीं है किसी से। क्यों प्रधानमंत्री को भी भ्रष्टाचार बताया। प्रधानमंत्री तो भ्रष्टाचारी है ही है। आज बताइए कितने लोग तरस रहे हैं लोगों को। गैस कहाँ पहुंच गई, बिजली कहाँ पहुंच गई, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। मणिपुर में नहीं याद आ रहा प्रधानमंत्री को कुछ भी। दिल्ली में संजय सिंह दिख रहा है, उसे मनीष सिसोदिया दिख रहा है, केजरीवाल दिख रहा है। जो काम कर रहा है वो दिख रहे हैं उसे, जो काम नहीं कर रहा है वो सब उसके हैं। उसका करोड़ों का एक विधायक पकड़ा गया था, कहाँ है उसकी आवाज, कहाँ है उसकी आवाज जो करना। लेकिन बीजेपी कह रही है अगर चोरी की है तो जेल जाना पड़ेगा और जबकि चोरी की हो तो कुछ मिले सही घर के अंदर। इनका करोड़ों रुपया मिला, वो विधायक बाहर है। और पहलवानों के साथ उन्होंने करा, वो आज बाहर है। अत्याचार बलात्कारी को आज हम अगर कर देते हैं कुछ तो हम तो 1 मिनट में पुलिस पकड़ के अंदर करती है। और वो विधायक जो है इनका भ्रष्टाचारियों का डॉन बताया है। भ्रष्टाचारी ये लोग हैं खुद। जब हमारा पोल खुलेगी, इनकी जब पता लगेगा। आज हम काम कर रहे हैं तो हमें पता है क्या कर रहे हैं हम लोग।